ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने एक रोचक प्रस्तुति करने जा रहे हैं। जैसा कि अक्सर हमारे ज्योतिष बंधु के पास यजमान आते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारा बेटा आईएएस या आईपीएस बन पाएगा कि नहीं, उच्च पद पर पहुंचेगा कि नहीं, प्रतिष्ठित पद प्राप्त करेगा कि नहीं। इस तरह के तमाम सवाल गार्जियन करते हैं। उसके साथ साथ बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे स्वयं भी आते हैं और हमारे ज्योतिष बंधु, हमारे दर्शक दीर्घा के सामने प्रश्न होता है कि कैसे हम कम समय में उनका प्रेडिक्शन करें। देखिए, इस सूत्र का महत्व तो यही है। हम जो आज आपके सामने इस अपने एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर के चैनल पर ऐसे सूत्र का प्रयोग करते हैं जिससे आपका समय बचे और कम से कम समय में आप अच्छे से अच्छा प्रेडिक्शन कर सकें और पूरी तरह अनुभूत प्रायोगिक प्रेडिक्शन हम आपको करके दिखा रहे हैं। और प्रयास मेरा ये रहता है कि आप जो प्रेडिक्शन करेंगे वो एकदम सही जाए। इसमें हमें सहारा लेना पड़ता है, जैसा कि हमारे आचार्य, हमारे ऋषिवर पूज्य परम पूज्य पाराशर ऋषि जी महाराज पाराशर जी ने कहा है कि केवल जन्म लग्न के आधार पर कभी भी किसी भी जातक का प्रेडिक्शन ना करें, पूरा वर्ग देखें। अब पूरे वर्ग में कई वर्ग आते हैं, उनका षडवर्ग तो जरूर देखें। अब षडवर्ग में क्या क्या आ जाता है? जन्म लग्न, होरा, फिर D3, फिर D4, अर्थात जन्म लग्न, होरा लग्न, होरा चार्ट, फिर होरा चार्ट के बाद दृष्काण, फिर चतुर्थांश, फिर हमारा नवमांश, फिर नवमांश के बाद द्वादशांश। देखिए, षडवर्ग में यही आता है। षडवर्ग जो अगर कहा जाए तो आप सीधे सीधे जान लें कि केवल षडवर्ग की अगर चर्चा की जा रही है तो हमारे सामने केवल 6 यही वर्ग मुख्य रूप से देखे जाने योग्य है। अब सप्त वर्ग कह देंगे तो उसमें D10 भी, दशमांश भी सम्मिलित हो जाए, D7 भी सम्मिलित हो। अगर और भी वर्ग बढ़ाएंगे, 10 वर्ग कहेंगे तो उसमें और भी वर्ग सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन यहां अभी 6 वर्ग की बात। आगे हम अपने वीडियो में आपको षडवर्ग, सप्तवर्ग, 10 वर्ग, षोडश वर्ग सबकी चर्चा करेंगे और विस्तृत विषय से बताएंगे। हम आज आपके सामने जो अभी हमने विषय उठाया है कि आसानी से हमारे यजमान को कैसे हम बता सकते हैं कि भाई आपका बेटा बस मुश्किल से कुछ ही समय में, तुरंत कुंडली देखते ही हम बता दें कि भाई आपका बेटा बनेगा कि किस स्थिति में जाएगा, कितना प्रेस्टिजियस पोस्ट प्राप्त करेगा। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। आज का जो हमने शीर्षक लिया, जो हमारा टाइटल है, वो है जन्म दृष्काण में दशमेश से जाने कि जीवन कर्म जगत में कितनी तरक्की है। कर्म जगत में आपकी कितनी तरक्की है, आप कितना तरक्की करोगे। देखिए, D3 का अर्थ है दृष्काण, थर्ड पार्ट ऑफ लग्न। दृष्काण D3 मीन्स कि लग्न का 3 भाग कर दें। इस पर हम आपको विस्तृत गणित करके बताएंगे कभी अगले वीडियो में। वैसे तो आप लोग आसानी से, कई आपके पास सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिस पर आप जान लेते हैं कि D3 कौन है, लेकिन हम गणित भी आपको किसी वीडियो में चर्चा करेंगे जिसमें प्रथम दृष्काण, द्वितीय दृष्काण और तृतीय दृष्काण, तीनों के हम आपको उनके ऋषि और उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कौन से ऋषि हैं उनके, इस पर भी चर्चा करेंगे हम कि उनके देवता की स्थिति, उनके ऋषि की स्थिति क्या, प्रथम दृष्काल, द्वितीय दृष्काल, तृतीय दृष्काल। लेकिन आज हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं उस सिद्धांत पर हम आपको बताते हैं कि जो हमारा दृष्काल है, हमने दृष्काल ही क्यों लिया? पराक्रम के लिए या पद बताने के लिए या प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए इसका सिद्धांत है। क्या है? D3 हमने क्यों लिया? क्योंकि जन्म लग्न के तीसरे, ध्यान दीजिएगा, तीसरे भाव को पराक्रम स्थान कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? आप सब जानते हैं कि जन्म लग्न के तीसरे स्थान को पराक्रम स्थान कहा जाता है।
इसलिए हम तीसरे स्थान से पराक्रम की चर्चा करते हैं। ठीक उसी क्रम में हमने वर्ग कुंडली में, इसीलिए हम लग्न के तीसरे भाग अर्थात दृष्काण को हमने उठा लिया और D3 पर हम कहेंगे कि D3 से हम ये बता सकते हैं कि आपका कितना पराक्रम होगा, अर्थात आप कितने प्रेस्टिजियस पोस्ट तक जाओगे। ठीक इसी सिद्धांत के आधार पर हमने जो सूत्र दिया है वह सूत्र है जन्म लग्न का दशमेश। ध्यान दीजिएगा, जन्म लग्न का दशमेश यानी जन्म लग्न के दशम हाउस का स्वामी यदि D3 यानी दृष्काण में लग्न, ध्यान दीजिएगा, लग्न या दशम में अथवा यदि अन्य कोई स्थान में स्वग्रही उच्च का या मित्र स्थान पर में हो तो जातक उच्च पदस्थ होता है। अब आप हमसे ये प्रश्न कर सकते हो कि यदि उच्च का होगा तो ज्यादा बड़ा पद मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, पहले तो मैंने ये कहा है कि जन्म लग्न का दशमें से यदि D3 में लग्न में दशम हाउस में, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ उच्च का, ये तीन ऐसे सबसे नंबर 1 के महत्वपूर्ण है जो IAS और IPS की श्रेणी में जातक को रखते हैं। उसके बाद स्वग्रही मित्र, ये भी आपको सम्मानित पद देते हैं। आइए हम इसी क्रम में जो हम आपको बता रहे हैं, अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि जन्म लग्न का दशमेश उठाइए और उसे D3 में देख लीजिए आप कि D3 यानी दृष्काण चार्ट में वह दशमेश लग्न या दशम हाउस में बैठा है कि नहीं। अगर नहीं बैठा है तो कहां है, और स्वग्रही है कि उच्च का है या मित्र में है। यदि उच्च का है तो निश्चित है बहुत बड़ा पद मिलेगा। यदि स्वग्रही है तो ठीक है, वो भी उच्च पद मिलेगा। यदि मित्र में है तो थोड़ा उससे नीचे का पद मिलेगा। इतना आप बिल्कुल तुरंत आप बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं। हमने 3 कुंडलियां ली हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी 3 कुंडलियां समझाने के लिए। आज हम आपको समझाने के लिए हमने 3 कुंडली ली है। देखिए, हम इधर आप ध्यान दीजिएगा कि IAS हैं जातक, उनकी कुंडली धनु लग्न की है। ध्यान से देखिएगा, लग्न में बुध और शुक्र है, द्वितीय सूर्य है, पंचम मंगल है, छठे केतु है, दशम में बृहस्पति है और द्वादश भाव में चंद्रमा, राहु और शनि है। एक जातक हैं, IAS हैं, उनकी कुंडली हमने ली है और इनकी कुंडली में जो D3 है, ध्यान दीजिएगा, इनका जो दशम हाउस है, ये क्या हुआ, इनका दशम हाउस बुध हो गया, लग्न क्या हो गया, बृहस्पति हो गया। अब देखिए कि इनका लग्नेश क्या हो गया, बृहस्पति हो गया। तो अब लग्न को भी हम उठा लेंगे कि जन्म लग्न का दशमेश यदि लग्नेश भी यहां पर है, ध्यान दीजिएगा कि जन्म लग्न का हमने यहां पर लग्नेश भी कह रखा है कि लग्नेश, ये छूट गया है, ध्यान दीजिएगा। जन्म लग्न का लग्नेश व दशमेश, चाहे जन्म लग्न का लग्नेश हो व दशमेश हो, दोनों यदि D3 चार्ट में, चूंकि लग्नेश का भी बहुत बड़ा महत्व है, लग्नेश और दशमेश दोनों, और या दशमेश केवल, लग्नेश के वहां इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। यदि जन्म लग्न का लग्नेश व दशमेश D3 चार्ट में केंद्र में बैठ जाए यानी दशम हाउस में, यहां पर चाहे यहां पर लग्नेश बैठ जाए जन्म लग्न का, चाहे यहां पर, ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर चाहे दशमेश बैठ जाए चाहे लग्नेश बैठ जाए जन्म लग्न का D3 चार्ट में, तो जातक उच्च पद प्राप्त करता है या IAS बने। इसी क्रम में हम आइए आपको अब अगली एक IPS हैं, आप सभी जानते हैं, उनके बारे में बताने का कोई जरूरत नहीं है। श्रीमती किरण बेदी जी, बहुत ही बहुचर्चित नाम। देखिए, इनकी कन्या लग्न की कुंडली है, लग्न में केतु, तृतीय चंद्रमा, पंचम में बृहस्पति, सप्तम राहु, नवम स्थान पे सूर्य बुध और मंगल, दशम में शुक्र है और द्वादश शनि है। अब यहां पर जो देखिए, हमने यहां तो बताया इनकी कुंडली में जो IAS थे
हमने जो सिद्धांत दिया है लग्नेश यहाँ दशमेश भी हो सकता है, जो यहीं पर कहीं बैठ जाए, चाहे लग्न में बैठ जाए चाहे दशम हाउस में बैठ जाए, लग्न या दशम में, लग्नेश व दशमेश। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा सूत्र है कि इनका लग्नेश कहां बैठा है, दशम में। इसी प्रकार हो सकता था इनका दशमेश लग्न में बैठ जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह के भी सूत्र आपको हमने दे रखे हैं कि जन्म लग्न का लग्नेश व दशमेश यदि D3 चार्ट में लग्न में अथवा दशम में बैठ जाए तो वो भी प्रबल राजयोग। इसके साथ श्रीमती किरण बेदी जी की कुंडली लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, हम इधर हट जा रहे हैं। देखिएगा कन्या लग्न को हमने बता दिया आपको। अब इसमें जो दशमेश हुआ वो हुआ आपका मिथुन। कन्या लग्न की कुंडली है, केतु लग्न में है, तृतीय चंद्रमा, पंचम बृहस्पति, सप्तम राहु, मंगल बुध सूर्य, नवम दशम में शुक्र और द्वादश। अब इनका जो D3 चार्ट है, D3 चार्ट में आप देखिए दशमेश उच्च का यहां बैठा है, कन्या राशि, अर्थात इनका जो जन्म लग्न है D1, इसका जो दशमेश है वह D3 चार्ट में यह सूत्र लागू हो रहा है। अथवा यदि अन्य कोई स्थान है तो स्वग्रही उच्च, ये फार्मूला उच्च, यानी उच्च का पद है तो उच्च का यहां बुध हो गया। अब आप ये जानते हैं कि ये महिला, पहली महिला IPS रही है और साथ में उपराज्यपाल भी रही है एक हमारे केंद्र शासित प्रदेश की, यानी IPS के बाद भी इनको पद मिला उपराज्यपाल का, बहुत सम्मानित रही। इसी क्रम में एक मैडम IPS है, बहुत सम्मानित महिला है, उनकी भी मैंने कुंडली ली है, उनका जन्मांक समझाने के लिए आपको लिया है। यहाँ एक मैडम है, IPS है और बहुत सम्मानित महिला है, इनका भी जन्म लग्न कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में बुध है, चंद्रमा चतुर्थ है, पंचम में केतु है और एकादश में मंगल शुक्र और राहु है, और नवम भाव में शनि है और द्वादश भाव में सूर्य और बृहस्पति। ध्यान दीजिएगा, इनका D3 चार्ट ये है, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और D3 चार्ट में ये दशमेश इनका क्या हुआ, मंगल। देखिए इनका दशमेश मंगल हुआ, वो मंगल यहां उच्च का होकर बैठा हुआ है। ध्यान दीजिए, जैसे श्रीमती किरण बेदी जी की कुंडली में दशमेश उच्च का बैठा हुआ है, ठीक उसी प्रकार ये मैडम जो IPS है, बहुत सम्मानित महिला, इनकी भी कुंडली में दशमेश उच्च का होकर के D3 चार्ट में, यानी दृश्यकाल में केंद्र में सप्तम भाव में बैठा हुआ है। हमने आपको बता दिया है कहीं भी उच्च का, तो निश्चित रूप से ये IPS है, उच्च पदस्थ है। इसके साथ साथ ये मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि इनको भी आगे चल करके कई सम्मानित पद प्राप्त होने की पूरी स्थिति बन रही है इनके जन्म चार्ट में। इस तरह से हमने आज आपको समझाया कि कैसे हम जन्म लग्न और दृश्यकाल से, यानी D3 चार्ट से आसानी से किसी के पद और प्रतिष्ठा का आकलन कर सकते हैं। आशा है आप हमारे इस कार्यक्रम से संतुष्ट हुए होंगे और आप अपने जितने भी अपने जो आपके रोचक, जो आपने इस रोचक संस्मरण को सुना, अगर अच्छा लगा हो तो आप अवश्य कमेंट के माध्यम से हमारे इस चैनल पे अपने बातों को कहिएगा। नमो नारायण।